वेलकम बैक। हम आर्टिकल कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसके कुछ बेसिक आप लोगों को बताए थे। आज हम आर्टिकल के आगे करते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल से शुरू करते हैं, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल का मैंने कल भी पिछली वीडियो में बताया था कि वो काफ़ी लेंथी होता है, उसमें 3-4 वीडियो बनेंगी उसकी। तो इसलिए हम जो ए और एन से शुरुआत करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल से। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल में जैसे कि बताया था कि दो हैं ये, ए और एन। कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो स्वर होते हैं, कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ हम ए लगाते हैं, और जब वॉवल की साउंड हो तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं। तो ये अब बात आती है, सबसे मुख्य बात जो है, साउंड जो है वो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल भरने के लिए। ए और एन हमने लगाना है तो साउंड की जो बारीकी है, साउंड क्या कह रही है, तो वो साउंड बेस ही है ये। तो साउंड का अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम आर्टिकल को भर पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं कि ए से, कि ए का यूज़ क्या है, ए के यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सोनेंट साउंड। जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। हिंदी में भी लिखना चाहे तो साथ के साथ जो मैं बोल रहा हूं आप हिंदी में लिख सकते हो। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कि कोई भी शब्द ले लीजिए, एक कार, रैट, बॉक्स। तो ये जो शब्द हैं ये सारे कॉन्सोनेंट का इनका पहला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट की ही साउंड आ रही है, तो मतलब व्यंजन की साउंड है। तो यहाँ पर इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे, ए कार, ए रैट, ए बॉक्स। और हमारे पास जो एग्जाम में आता है वो इस तरह से नहीं आएगा कि अकेला शब्द आ गया साथ में और हमने इसको फिल कर दिया। एग्जाम में हमारे पास आता है ही इज डैश बॉय। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, ए लगाना है या एन लगाना है। तो हमने जो ये शब्द है बी जो वर्ड है बॉय, बी को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बी। मतलब ये हिंदी में भी इसको हम ब की साउंड आ रही है, ब की, और यहाँ जो इंग्लिश का भी एक कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हम ए लगाएंगे, ही इज ए बॉय। यहाँ एन नहीं आएगा क्योंकि जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, व्यंजन की साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर ए भरेंगे। तो एग्जाम में हमारे पास इस तरह के ही आएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव डैश पेन, आई हैव डैश पेन। तो यहाँ पर भी प से जो है प की आवाज़ आ रही है और इंग्लिश का ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे, आई हैव ए पेन। यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे। तो ये थे हमारे कॉन्सोनेंट की साउंड देने वाले। मैंने कल लिखवाए थे कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे, और 21 कॉन्सोनेंट जो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की ही साउंड दे रहा है तो वो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट डाल के आप लिख लीजिए, कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, सेकंड नंबर पे आता है कि अगर कोई वोवल है विद कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर कोई वोवल है, वोवल कल बताए थे कि 5 हैं,
A E I O U, कि ये 5 जो हमारे वोवल हैं। अगर कोई वोवल है और वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो हम किस तरह से इसको फिल करेंगे। देखना, जो वोवल है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 रुपी नोट, वन साइड गेम, वन आई पर्सन, तो यहाँ पर जो 1 है ये ओ से, वोवल से शुरू हो रहा है 1, परंतु आवाज़ जो है कॉन्सोनेंट की दे रहा है। तो आवाज़ कैसे आ रही है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे हिंदी में? अगर पढ़ते हैं तो वन, तो वह क्या है हिंदी में? तो वह जो है हिंदी का व्यंजन है। जो यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ व्यंजन। जो वह है हमारा हिंदी में व्यंजन है। तो व्यंजन में, और इंग्लिश में ये अगर वह लिखना हो तो हम W से लिखते हैं। तो वह, जैसे वट, वैन, तो वो सारे जो शब्द हैं हम वह की साउंड वाले W से लिखते हैं। तो जो वह है वो मतलब है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट बन गया W। तो इसलिए यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट वोवल होकर ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। वोवल होते हुए भी साउंड जो दे रहा है कॉन्सोनेंट की है, इसलिए यहाँ पर सभी में ए आ जाएगा। तो इस तरह के ये सेंटेंस में भी आ सकते हैं, जैसे कि आई हैव 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट, आई सा डैश 1 लेग्ड मैन, यहाँ पर भी ये आ जाएगा, इसको भी 1 पढ़ेंगे हम। तो वह जो है व्यंजन है, इसलिए हम हिंदी में, इंग्लिश का ये कॉन्सोनेंट है, वोवल होते हुए भी कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर हम जो है ए लगा रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है। जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, चाहे वो वोवल हो शुरू में, तब हम ए का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए, लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा। तो ये था हमारा W जो है वह की साउंड जो देता है उसका यूज़। तो यूज़ क्या करेंगे? ए का यूज़ करेंगे, ए का जो है प्रयोग करेंगे। जब W का कॉन्सोनेंट होते, वोवल होते हुए कॉन्सोनेंट की साउंड देगा, वोवल होते हुए कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो हम जो है ए का प्रयोग करेंगे। W की साउंड आ रही थी ना, ओ से हमने वर्ड बनाया हुआ था, जबकि साउंड W की आ रही थी, वो की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। उसके बाद है नंबर 4 पे वाई की साउंड, वाई, यह की साउंड, यह की जो साउंड है उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं, जो कि जैसे कि यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनिवर्स। तो ये जो शब्द हैं हमारे, इनमें जो वर्ड दे रखा है
इनका जो फर्स्ट वर्ड है उसको देखना है हमने। फर्स्ट वर्ड जो है वोवल से शुरू हो रहा है। अब आप लोगों को लग रहा है कि इनमें एन लिख देते हैं, तो इनमें एन क्यों नहीं आएगा? आपके क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा कि इनमें एन क्यों नहीं आता, क्योंकि ये वोवल से शुरू हो रहे हैं। अभी तो बताया था कि एन लगेगा, तो इनमें एन इसलिए नहीं लगेगा, ये वोवल से शुरू हो रहे हैं। परंतु जो ये है ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं। जैसे कि मान लो इसको ही पढ़ लेते हैं, यूनिट। यूनिट, इसका पहला शब्द उठा लो आप, य क्या है? अगर हम इंग्लिश का येलो लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे य। तो यहाँ पर वाई किसकी साउंड दे रहा है? य की। तो यहाँ पर यू किसकी साउंड दे रहा है? वाई की। और यहाँ पर भी वाई की साउंड दे रहा है, यहाँ पर भी वाई की साउंड है, यहाँ पर भी वाई की साउंड। इन सबको आप हिंदी में, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो इसके पहले दो शब्दों को हिंदी में लिख लीजिए। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, तो ये फर्स्ट शब्द यूनी है, यूनिक। यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूरोपियन। यूरोपियन, तो ये सारे जो शब्द हैं यू कॉन्सोनेंट होते हुए, वोवल होते हुए कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं, वाई की साउंड दे रहे हैं। ये सारे शब्द जो हैं वाई की जो है ध्वनि या साउंड दे रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एन ए का प्रयोग करेंगे। ए यूनिक, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए यूनिवर्स, ए यूरोपियन। तो ये सारे इन शब्दों के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। तो एक टेंस बना के देख लेते हैं इनके साथ का। लिखना हो तो इसको वीडियो के आप पॉज करके लिख लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यह की साउंड वाले जो जितने भी शब्द हैं हमारे, जैसे हिज ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। प्रोफेसर, तो यहाँ पर पहले शब्द को उठा लो, आप देख लो पहले शब्द को क्या बनेगा? यू। यू, या की अब साउंड आ रही है, वाई की साउंड आ रही है। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। जो कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो हमने वोवल होते हुए कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, वोवल होते हुए भी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो जो इस तरह के शब्द हैं, एक सेंटेंस और लिख लीजिए। He works in यूनिट। ए यूनिट, एक यूनिट के अंदर काम करता है, वह एक यूनिट में काम करता है। वर्क्स इन ए यूनिट। तो इस तरह से हम इस जो पहला शब्द है, पहले शब्द को आप हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो रही है, हो सकता है एग्जामिनर जो मैंने लिखे हैं इनके बाद कोई ऐसा ही शब्द दे दे इनसे शुरू होने वाला और उसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट की आ रही हो, तो आप अगर उसको इस तरह से हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लोगे, जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट, तो इसका जो पहला शब्द है, इसको देखो आप, ये साउंड किसकी दे रहा है? अगर ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो ए लगा देना है। अगर ये वोवल है और वोवल की ही साउंड दे रहा है तो हमने इसको एन लगा देना है। तो ये यहाँ जो कन्फ्यूजन थी आप लोगों की शायद क्लियर होगी। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको इसमें इस तरह इस मेथड से करने में बहुत आसानी रहेगी और बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाऊँगा, प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। ये नहीं है कि मैं एक दो सेंटेंस करवाए जा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, हर एक सेंटेंसों की प्रैक्टिस भी कराऊँगा, एन वालों की भी कराऊँगा, साउंड भी बताऊँगा प्रैक्टिस के समय, किसकी साउंड की ये साउंड है इसलिए हमने ए लगाया, ये साउंड है इसलिए हमने एन लगाया। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो वीडियो को, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई सभी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो इस तरह से हम एक यूनिट जिसको एक सीरीज लेके चल रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि आप लोगों को एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दिया और किसी को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को जो इसका बेसिक है, बेसिक से ही करवाऊँ, बिल्कुल ये समझ के करवाऊँ कि बस जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने पहली बार ही आर्टिकल देखे हैं कि होता क्या है, तो वो उस लेवल से मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी समर्था अनुसार। तो जैसा कि आप इनको आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, ये नियम है। अभी मैं सिर्फ आपको नियम लिखवा रहा हूँ, जब हम इनको प्रैक्टिस करेंगे तब इनको इम्प्लीमेंटेशन का पता लगेगा कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, कि कैसे हम भर सकते हैं। एक एक दो दो उदाहरण में इसीलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए कि यहाँ से इस तरह पता लगा के हम जो आर्टिकल हैं वो भरते हैं। तो ये ए का प्रयोग हमने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, वॉवल विद कॉन्सोनेंट साउंड, डब्ल्यू व की साउंड के साथ ए का प्रयोग होता है, वाई य की साउंड के साथ ए का प्रयोग होता है। और ए और एन के और भी बहुत से प्रयोग हैं, ये मैं सिर्फ अभी बेसिक करवा रहा हूँ। इसके बाद जो एन के प्रयोग की बेसिक बताऊंगा, उसके बाद फिर से इन दोनों के क्या अलग से प्रयोग होते हैं वो हायर स्टूडेंट जो है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। अभी तो सिर्फ बेसिक स्टूडेंट हैं, जिनके लिए 5th और 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ही बता रहा हूँ। तो अब की ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, अगर आगे करवाता रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम आपको जो है वोवल साउंड एन का प्रयोग बताएंगे।